आई एम नॉट एग्री विद यू Okay. कि पाकिस्तान इसको सीरियस नहीं ले रहा। मतलब हम भी ले रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान ने ऑलरेडी वेरी साउंडली जवाब दिया उनको, ठीक है, इंडिया को। बाकी रही बात उनकी, उन्होंने कहा कि हम नेवी लेके आएंगे, ऐसे उन्होंने एयरफोर्स लेके आए, उसका भी उन्होंने रिस्पॉन्ड देख लिया। अब वो अगर नेवी लेके आना चाह रहे हैं उसका भी रिस्पॉन्ड है। अभी जो स्पेकुलेशंस फैला रहे हैं उनकी मीडिया, झूठी मीडिया, ठीक है, वो यही है कि ईद के दिनों में पाकिस्तानी एयर ड्रिलिंग कर रहे हैं। हाँ, यस, एयर ड्रिलिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो जितनी बी फोर्सेस हमने डिप्लॉय की हुई हैं पाकिस्तान फोर्सेस, वो छुट्टियों पे जाएंगे। सो मैं आपके इस चैनल की वसासत से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ फॉर होल इंडियंस को कि हम तो ऑलरेडी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अच्छा, ठीक है, एक छुरी फिरेगी बकरे पे और दूसरी छुरी फिरेगी मोदी पे। इतनी बड़ी बात क्या रही है? ऑफ कोर्स जब हम देखिए, हमारे वज़ीर आज़म का तो लड़ाई वाला पैगाम नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने बोला है कि हम इंडिया के साथ पीस टॉक चाहते हैं, हम इंडिया के साथ ट्रेड चाहते हैं, और अगर इंडिया को डाउट है पहलगाम हमले का तो आए मिलके जो है इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करा लेते। देखिए कितना अच्छा सजेशन दिया, लेकिन उस सजेशन की तरफ नरेंद्र मोदी नहीं जा रहा। वो कह रहा है बॉर्डर पे आ जाओ, राफेल हम लेके आएंगे, हम नेवी लेके आएंगे, हम INS विक्रांत लेके आएंगे। तो वो क्यों पाकिस्तान को जो है टफ टाइम देना चाहता है? वाई इंडिया वांट to give tough time to Pakistan or Pakistani people? So as per my information, so मैं तो अभी जो राइट टाइम है ये जो इंडिया की पब्लिक है, हाँ, पब्लिक ऑफ इंडिया, पब्लिक से एड्रेस हाँ, कर रहे हैं। पब्लिक को मैं ये मैसेज पब्लिक को दे रहा हूँ, इंडिया की पब्लिक को, कि वो अभी डिफेंडिंग मूवमेंट्स पे हैं। उनको ये डिसाइड करना है कि वो ट्रेड चाहते हैं। अब जितना पंजाब है, ठीक है, ये लाहौर के साथ बॉर्डर है, वो अगर अपनी ट्रेड चाहते हैं तो सुबह 8 बजे वो आके लाहौर की मंडियों में अपनी चीज़ें सेल करके 2 घंटों में वापस जा सकते हैं। अगर उनको दिल्ली जाना पड़े तो दे विल टेक 700 to 800 किलोमीटर। सो अब ये पब्लिक पे डिपेंड करता है कि इंडिया की पब्लिक क्या चाहती है। मोदी का 2019 में भी उन्होंने यही किया, ठीक है, जब वो, हाँ, वो अभिनंदन आया, वो कुट खा के अवाम से आर्मी ने उसको डिफेंड किया, उनको फॉर द गुडविल जेस्चर के लिए उसको रिटर्न किया। फिर उसके बाद अभी ये जो ड्रामा किया है, ये वो जस्ट अपनी हाइप बनाने के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कह लें इसको, या पॉलिटिकल अपने जो उसके टारगेट्स हैं उनको पूरा करने के लिए, जो अब मेरे हिसाब से तो इंडियन पब्लिक है उनको अंडरस्टैंड कर जाना चाहिए कि ये मोदी के स्टॉक होते हैं और फेल स्टॉक है। दे इवन कांट एबल टू गेट नथिंग। जब से सीज फायर हुई है तो इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी के ऊपर सवालों की भरमार हो चुकी है कि अगर हम जीत रहे थे, अगर हम बेटर पोजीशन पे थे, तो फिर हमने सीज फायर क्यों किया? और ट्रंप अगर कहता है कि मैंने सीज फायर कराया तो नरेंद्र मोदी ट्रंप को रिप्लाई क्यों नहीं करा? तो आपको नहीं लगता जो पाकिस्तान के एनालिस्ट है, जो इंडिया के एनालिस्ट है, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को अब अटैक करना है अगर उन्हें इन तमाम सवालों से छुटकारा चाहिए? तो जाहिर है उन्हें भी तो एक फ्री साइड चाहिए ना, जो प्रेशर से कम हो, जो उन्हें 4 साल आगे हुकूमत करने दे। नरेंद्र मोदी इस वक्त बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं, कुछ बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहे हैं वो। मैडम, जो बात है वो ऑलरेडी जितनी मेजरमेंट्स हैं उन्होंने पहले भी की हुई हैं, ठीक है। हम तो 1947 से ये चीज़ें बर्दाश्त करते आ रहे हैं, ओके, अंडरस्टैंड है। हम तो अब डिफेंसिव मूड में है ना, हम किसी पे भी इंडिया ABCD किसी पे भी हमारा तो पीस प्रोसेस चल रहा है, हम अपनी स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं, और इंडिया को भी रोकने का कहते हैं। हाँ, अगर इन केस इंडिया हम पे हमला करता तो हम तो रेडी हैं। हमारे पास लॉस करने के लिए कुछ नहीं है। सर, इंडिया हम पे हमला करता है, लॉजिक क्या है इंडिया की हम पे हमला करने की? पहले तो पहलगाम हो गया जी, 9 सिटीज़ को इंडिया ने पूरे होल पाकिस्तान पे हमला किया, ये आपको याद होना चाहिए। इंडिया ने बॉर्डर को नहीं चूज़ किया, इंडिया ने कश्मीर, इंडिया ने पूरा पाकिस्तान चूज़ किया हमले के लिए। अब इंडिया के पास क्या लॉजिक है कि वो दोबारा हमला कर रहा है? कुछ तो इंडिया ने प्लान किया होगा ना। बेसिकली मैम, अगर आपने रिसर्च की होगी इस पे, तो जो इंडिया की जितनी ये लेजिस्लेटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, अब देखें पंजाब में उनकी वो मुहिम चल रही है कि पंजाब को वो सेपरेट करना चाह रहे हैं। वो क्या है? खालिस्तान। दे वांट टू ब्रिंग आउट द पंजाब फ्रॉम इंडिया, ओके। इसी तरह अगर हम जाएं उधर तमिलनाडु की तरफ, ठीक है, या केरला की तरफ, ये जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स ने ऑलरेडी उनका सिलेबस, उनका जो एजुकेशन सिलेबस है वो भी उन्होंने सेपरेट कर लिया है। और आप किसी भी दूसरे फॉरेन कंट्री में जाके अगर आप किसी इंडियंस जो तमिलनाडु या केरला से बिलोंग करता है, या पंजाब से बिलोंग करता है, या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, या यूपी से बिलोंग करता है, पूछेंगे आप कहाँ से हैं, वो ये आपको ये नहीं बताएंगे कि हम इंडिया से हैं,
केरला का बंदा ये बताएगा हम फ्रॉम केरला, तमिलनाडु का बंदा ये बताएगा हम फ्रॉम तमिलनाडु, और पंजाब का बंदा ये बताएगा हम फ्रॉम पंजाब। ओके, सो ये सारी जितनी ड्राइव चल रही है, मोदी इस सारी कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करने के लिए ये हथकंडे आजमा रहा है। इंडिया के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, उस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सेट असाइड करने के लिए पाकिस्तान का मुद्दा जो है इस वक्त बेस्ट है इंडिया को, और सारा प्रेशर पाकिस्तान जो से 4 गुना छोटा मुल्क है उसके ऊपर डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये जो 4 गुना कम बाय काउंट है, लेकिन अगर हम अपने न्यूक्लियर पावर को देखें या हमारी जो आर्मी है उसकी पावर को देखें, हम उससे मोर देन 3 टाइम्स स्ट्रॉन्ग हैं। मतलब आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया से स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ चुके हैं। यस मैम, उन्होंने उनका बैकअप क्या है, उनका जो चेन ऑफ सप्लाई है वो इसराइल है, उनका चेन ऑफ सप्लाई रशिया है। उन्होंने अपने जो ये हैं अपने तैयारे वो भी चेक कर लिए हैं, उन्होंने अपने ड्रोन भी चेक कर लिए हैं। हमारे पास हर अल्टरनेटिव है, ठीक है। अब सिचुएशन ऐसी है कि जो कोई कंट्री भी इंडिया की बैक पे आके उसको सपोर्ट करेगा फॉर द सॉर्ट ऑफ चेन सप्लाई टू द वेपन्स, तो वो उसको मुंह के बल जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे राफेल है, राफेल को उन्होंने, अब पाकिस्तानियों ने राफेल को गिराया, उसके शेयर्स कैसे डाउन गए हैं, ठीक है। राफेल के बारे में ये गुमान किया जाता था ये दुनिया का वो हथियार है जिसको कोई नहीं गिरा सकता। वही मैं इसको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ ने हमने J10 दिए, ठीक है। वो J10 अब उनकी शेयर मार्केट ट्रिपल ऊपर गई है, और दूसरे कंट्रीज हैं उन्होंने। और अब हमने ये देखना है कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया कहाँ खड़ा है। इंडिया को अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो जब ये एक्शन किया उसने, उसके बाद देखें कि कितने कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया की सपोर्ट की और कितने कंट्री हैं जो पाकिस्तान की सपोर्ट। एक सिंगल कंट्री इंडिया की सपोर्ट में नहीं आई, नो वन, एक भी नहीं आई। यस, नो वन वांट टू गो फॉर द रॉन्ग प्लेस एंड रॉन्ग साइड। पाकिस्तान ऑन डिफेंसिव मूड। वो अब टर्की ने ओपनली अनाउंस किया है दे आर ब्रदर ऑफ पाकिस्तान, दे विल स्टैंड ऑन द बैक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अजरबैजान ने ओपनली अनाउंस किया है दे विल बी स्टैंड विद पाकिस्तान। चाइनीज़ जिनका टोटल जो वेस्ट चाइना है, जो हमारा गिलगित ये आगे बेल्ट है सारी, उनका टोटल स्टेक जो है वो पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। CPEC के थ्रू या बाकी जितनी इंडस्ट्री है, अगर आप अब इंडिया को क्रॉस करना है, उससे सबसे पहले उसको चाइना की टेक्नोलॉजी को फेस करना पड़ेगा, जो कि होल द वर्ल्ड पे डिप्लाई हुई है। ठीक है सर, आपसे बात करेंगे। इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान को किसी भी किस्म से कहते हैं हराना है, धमकाना है, डराना है, तो सबसे पहले उसको चाइना को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना के डिप्लोमेट ओपनली इंटरनेशनल फोरम पे कह चुके हैं कि ये इंडिया गुमान ना करे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं है। हम ओपनली कहते हैं हमने पाकिस्तान को सपोर्ट किया एंड वी आर विद पाकिस्तान। नहीं, वो तो सब झूठ मार रहे हैं, चाइना झूठ मार रहा है। हाँ, नहीं मोदी अच्छा, क्यों नरेंद्र मोदी किस मामले में झूठ बोल रहे हैं? वो कहता है मैंने दोबारा फिर जंग करनी है। पहले उसके राफेल तैयारा गिराया, इतना बड़ा उनका नुकसान हुआ, कितने अरबों डॉलरों का नुकसान हुआ उनका। वो नहीं अभी तक अगर वो पूरा हो रहा है तो उसने अब जंग क्या करनी है। वो तो माता का गाय का दूध वो मूत्र पीने वाला है, उसने क्या कर जंग लगानी है। वो गलत बोल। उनका जज्बा देखे 9 सिटी पे अटैक किया है। नहीं, वो वैसे ही करता है, वो जान के धमकियां दे रहा है। पैसे भी जंग लगने से पहले उसने क्या है, किसी सिटी पे अटैक नहीं हुआ। ये उनकी जस्ट मीडिया शो के इतने सिटी पे यहाँ से हमने रेंज कर लिया, यहाँ से रेंज कर लिया। आपने इधर जितने लोग आप मिले हैं, मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि आपने फिजिकली कहीं पे कोई स्ट्राइक देखी है फिजिकली विद योर आइज? नहीं, मैंने नहीं देखी। मीडिया पे, ठीक है, मीडिया पे ख्वाजा आसिफ कह रहे थे त्यारे किधर गिरे, कहते हैं आपने मीडिया नहीं देखा। हाँ, त्यारे किधर गिरे। हम अभी इस टाइम लाहौर में खड़े हैं, ठीक है। मैं आई बिलोंग टू लाहौर और मैं सराउंडिंग जाता रहता हूँ, मैंने कहीं पे कोई अटैक नहीं देखा। ये बेसिकली मीडिया वार थी और वो इसको ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली अब मोदी जितने भी एक्शन करेगा उसकी पब्लिक उसके साथ नहीं है, क्योंकि इंडिया पब्लिक समझती है, ठीक है। इंडियन जो उधर के नेटिव हैं, जो रहने वाले इंडियंस हैं, वो इस बात को समझते हैं कि किसी भी कंट्री का जो वार है उसका सलूशन नहीं है। ठीक है सर, इंडिया ने हम पे पहले हमला किया तो उन्होंने बोला हमने पहलगाम का बदला लिया। अगर इंडिया दोबारा हमला करता है तो अब इंटरनेशनल वर्ल्ड इंडिया के सामने क्वेश्चन रखेगी कि अब क्या वजह थी कि आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। तो क्या लगता है इंडिया ने इसकी भी तो प्लानिंग की होगी ना, इंटरनेशनल वर्ल्ड को तो फेस करेंगे। झूठ का कोई पाँव नहीं होता। जब ये पहलगाम हुआ है
ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, उन्होंने ओपनली कहा था कि अगर आप इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं या हाँ वी आर विद यू इफ़ यू वांट टू सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरवीन ऑन इट, और कुछ भी इस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, जो जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाते हैं, हमारी तरफ से आपको मुकम्मल छूट है जी बिल्कुल। तो क्या इन्वेस्टिगेट किया? हमला हो गया, हमला आएगी, इसके लिए तो हमें ज़हनी तौर पे वैसे भी हम तैयार हैं। आएगी, हाँ बिल्कुल आएगी, और हम इसके लिए हम तैयार हैं। अच्छा, और हमें पता है कि ये जो आगे हमारे दिन आ रहा है, ये ईद आ रही है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आगे भी मुंह तोड़ जवाब दिया उनको, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग तैयार हैं, और दोबारा उनके लिए जवाब के लिए हम हमारी जवाब नेवी जो है उससे ज़्यादा अच्छी है, इंशाल्लाह इन्हें बड़ा अच्छा जवाब मिलेगा, बहुत अच्छे भरपूर तरीके से मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपको मतलब वहाँ से खतरे की बू आ रही है? वो वाली बात ही नहीं है, उनको तो रोटी नहीं हजम हो रही, उनकी नींदें हराम हुई हैं जो हमने उनके साथ की है। अच्छा, मतलब उस किए का बदला लेने आएंगे वापस? आएंगे ये तो इंडिया की आवाम की आप तो देख रही होंगी, बीबी से भी न्यूज़ इनकी आती हैं, उनकी तो समझ लें कि रात दिन उड़े हुए हैं कि पाकिस्तान ने ये किया क्या हमारे साथ, हमने क्या सोचा था, हुआ क्या हमारे, उल्टा क्या हुआ। तो इस चीज़ के लिए हम सब लोग तैयार हैं, और हमारी पाक फौज इंशाल्लाह ताला हमें कामयाबी सीधा मिलेगी। और ये भी है कि इस दफ़ा जो अटैक होना है, ये तो पहले आए ना हवा में आए, लेकिन अब ये ज़मीनी लड़ाई हमारी जंग होनी है शुरू। ज़मीनी जंग होगी, अब हवाई नहीं होगी? ना अब ज़मीनी मतलब कोई त्यारे नहीं गिरेंगे? ना 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 बिल्कुल ज़मीनी जंग होगी, आमने सामने होगी। मतलब अंदर की खबर दे रहे हैं। अच्छा, आप क्या लेकिन कहेंगे? मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ डरावा है, इंडिया डरा रहा है कि ताकि जो है ना हमें पाकिस्तान भी बेचैन हो हमारा जाए। हमें डीमोटिवेट करे, या हम जो है वो सहमे रहें, लेकिन हम ऐसे बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तानी कौम तो कुछ ऐसी है, जंग के दौरान भी मीम्स बना रही थी। ऐसे ही है, हाँ? बिल्कुल इसी तरह ही है। पाकिस्तानी हुकूमत कहते थे लाहौर को ब्लैकआउट कर दो, लोग सबसे ज्यादा बाहर निकले थे, कहते हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। बिल्कुल है। हाँ। पाकिस्तानी अवाम किसी से नहीं डरती, हाँ। कोई भी मसला ही नहीं है, कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर हम बात करें, जैसे उन्होंने बोला कि भाई इंडिया तो करेगा ही करेगा, तो ये इंडिया हमारे साथ दोस्ती नहीं करता, इंडिया हमारे साथ जंग क्यों करने के मूड में वो है? इस काबिल ही नहीं कि हम उनसे दोस्ती करें। अच्छा, वो काबिल नहीं है, मुनाफिक लोग हैं, ये दुश्मन लोग हैं, ये पीठ पे हमला करने वाले लोग हैं, इनसे दोस्ती हमारी हो ही नहीं सकती। दोस्त हमारे है ना, हमारा चाइना है, तुर्की है, आप देख लें, उसने तो हक अदा किया हमारा, तो अल्लाह ताला खैर करे कि इसके लिए हम बिल्कुल हम सब तैयार हैं इंशाल्लाह। इंडिया क्या आपने बोला कि जैसे नेवी आएगी और कराची पोर्ट नेक्स्ट टारगेट है उनका कि हम ये करेंगे, कुछ तो नहीं कर सकते, ये बातें हैं, आए तो सही, पहले आएंगे तो देख भी लेंगे। सिर्फ ड्रामा। हाँ, अभी तो इन्होंने हमारा नहीं देखा। अभी तो 2 बंदे गए हमारे सिर्फ, सर, तो क्या जहाँ हुआ? पे इकोनॉमी के बारे देखे दुनिया में हमने देखा, रशिया यूक्रेन के वॉर से दुनिया ने बहुत बड़ा सबक देखा कि देखिए जंग का आखिरी हल जो है बायलैटरल टॉक है। इंडिया और पाकिस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस इतने ज़्यादा, उधर भी इतनी बड़ी आवाम है, इधर भी मसला है, उधर भी अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर भी है। बजाय अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को बेटर करने के लिए या इकोनॉमी को फोकस करने के बजाय वॉर ट्रेंड क्यों चल पड़ा इंडिया पाकिस्तान के बीच? चले, ये वॉर ट्रेंड क्यों चल पड़ा है? हालांकि ये चीज़ दोनों मुल्कों के लिए बहुत नुकसानदेह है, हम नहीं किसी जंग को अफोर्ड कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन पता नहीं अब ये काफ़ी तो हमारी देखिए ना, बजट का कितना हिस्सा जो है वो हमारा आर्मी की तरफ जाता है, इसी वजह से कि हमारे पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एडमी हथियार हों, ये सारी चीज़ें। अब इसी तरह ही शायद ये वजह है कि हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, वो भी न्यूक्लियर पावर है, तो इस वजह से हम बायलैटरल जो है वो उस तरफ नहीं जाते, इधर ही हमारा जो जोर है, दिखाते हाँ जी, जोर है कि वो कहता है कि हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, तो हम क्यों कम रहें, और हम भी यही कहते हैं कि हम क्यों किसी से कम रहें। ठीक है, तो लेकिन ज़ाहिर है हमारी, लेकिन फिर भी इकोनॉमी इंडिया की स्ट्रॉन्ग है, मानना पड़ेगा। चाहे वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे वहाँ पे जो कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान से जो है वो चीज़ें इस तरह नहीं है, हाँ। चाहे वो जो भी चीज़ है। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी नो डाउट बहुत अच्छी है, तो सर वो जब इतनी अच्छी है तो फिर इतनी अच्छी इकोनॉमी को रिस्क पे क्यों इंडिया की गवर्नमेंट डालना चाहती है? इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता। मतलब इकोनॉमी पे बात करें, आपको क्यों फील होता है कि इंडियन इकोनॉमी बेहतर है पाकिस्तान से? नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ से चल रहे हैं, देखिए कहाँ से चल रहा है, पीछे कौन है, अमेरिका, आपको भी पता है, हम सब पूरी दुनिया का काफ़ी है, यूक्रेन आप देखें, सबसे बड़ी बात ये है, इसराइल भी आपके सामने ही है, बिल्कुल, इसराइल तो हमारे साथ को हम अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर की ज़ात है, चाइना है, मतलब अल्लाह पे बिलीव रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, एनी टाइम एनीवेयर 24 आवर्स। सर, जब से सीज फायर हुई ना, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन इंडिया ने हमें ना धमकाया हो। हर दिन वो कहते हैं तैयार रहो, हमारे तैयार रहो, हम तैयार हैं, तैयार हैं, हाँ तैयार हैं एनी टाइम। सर, ईद वाले दिन कुछ ना हो, कुछ नहीं ए तो अल्लाह ताला जानता है की होना, अल्लाह अल्लाह ताला जानता है। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन उन्होंने कहा था भाई ईद के बाद
प्लान करना है, ईद पे हम बहुत बिजी होते हैं, हमने गोश्त बांटना होता है, ससुराल जाना होता है। नहीं ये ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ससुराल जा रहा नहीं है हमें। जाना है अभी बीवी से पिट जाओगे। बिल्कुल जाना है, बिल्कुल नहीं पिटना क्यों जाना। देखना कि जो जितने भी हमले हैं वो कश्मीर में क्यों हो रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में नहीं हो रहे, ठीक है। जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें ही हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन्होंने 2023 में अप्रॉक्सीमेटली 15,000 इंडियन आर्मी उधर डिप्लॉय की है। उधर से जो इंडिया है वो अपने माइग्रेंट उधर लेके आना चाह रहा है, उधर से लोग निकालना चाह रहा है। और जितने अगर इंडिया इतना वो बोलता है ना लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो फिर जितने मोदी अगर डेमोक्रेटिकली प्राइम मिनिस्टर है, वो इसको डेमोक्रेटली हैंडल कर रहा है इंडिया को, तो जितने पॉलिटिशियन जो कश्मीर से हैं वो किधर हैं? एक भी पॉलिटिशियन जो मुस्लिम पॉलिटिशियन है या कश्मीर बीजेपी में नहीं है। हाँ, जो कश्मीर के बेसिक पॉलिटिशियन जो उधर के रूट हैं, वो इस इलेक्शन में किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया नहीं किया, और पार्लियामेंट से सारे बाहर हैं। क्यों? लेकिन जो है हुर्रियत, वो क्या फारूक अब्दुल्ला तो आ गया, सीएम बन गया कश्मीर का फारूक तो वो उसको एक बंदे को उठा के उसको हमारे भी तो इधर बन रहे हैं ना, ठीक है। जिस बंदे का नाम निशान भी नहीं होता उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सियासी चालें भी अपनी जगह पर चल रही हैं। अंडरस्टूड बात है, उनको मार्केट में किसी न किसी को एंटर करना आप पड़ेगा। अपने मुल्क को डिफेंड कर रहे हैं, इंडियन अवाम अपने वजीर आजम के साथ है सर। अगर देखा जाए तो हम पिछले 1 साल से कोशिश करें कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई फ्रेंडली रिलेशनशिप, कोई बायलैटरल टॉक हो, मसला कश्मीर को टेबल पे ला के हल कर दिया जाए। हम दोनों कंट्रीज़ के अंदर पोटेंशियल है कुछ नया करने का, दुनिया के आगे खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट करने का। क्या आपको लॉजिक्स लगती है कि इंडिया पाकिस्तान करीब आते हैं? बिल्कुल एक स्टेप रहता है कि जैसे करतारपुर कॉरिडोर ओपन किया, हर आए दिन यहाँ पे इंडिया की बसें आ रही होती है, सिख कम्युनिटी आती है, अभी हिंदू भी जो थे वो पाकिस्तानी टेम्पल्स विजिट करके गए हैं, बहुत बड़ी यात्री यहाँ पर आए थे पाकिस्तान। फिर एकदम ऐसे दहशतगर्दी हमले होते हैं, ऐसे कोसों दूर हम एक दूसरे से चले जाते हैं और सिर्फ रह क्या जाती है नफरत। बिल्कुल 100% आपने बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। इस पे अब वही है कि हमारी इसमें पंजाब को लीडिंग रोल लेना चाहिए। मैं स्पेशली आपके चैनल से मरियम नवाज़ साहिबा को, वो बहुत सारे अच्छे काम कर रही हैं, उनको मैं ये भी उनको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये आप एक ऐसी लेजिस्लेशन करें जिसमें आप पंजाब को एंगेज करें, ठीक है। हमारे होल पंजाब को, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। यस, हमारी ऐसी लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि जिसमें, क्योंकि पंजाब ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, दे आर नॉट ऑक्यूपाइड ऑफ इंडिया, ठीक है, दे वांट टू फ्रीडम, ओके। सो हमें अपनी जितनी पंजाब असम्बली हमारे लेजिस्लेटर बैठे हुए हैं, इनको लेजिस्लेशन करके असम्बली से इस ऑर्गेनाइजेशन का जो खालिस्तान बना रही है उनको अप्रोच करना चाहिए। अच्छा। अप्रोच करके उनका बैकअप भी करना चाहिए। और उसके बाद फिर ये पंजाब जब पूरा फ्रीडम में फ्री हो जाएगा पूरा पंजाब, फिर अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द बॉर्डर जो पंजाब के साथ शेयर है, ठीक है, पंजाब जब इंडिपेंडेंट हो जाएगा फिर ये स्टेबिलिटी हो सकती है इस रीजन में। अदरवाइज अगर जब तक पंजाब अगर स्टेबल हो जाएगा तो पंजाब कहता है कि सारा मेरा है, वो पाकिस्तान से भी लेने की बात करता है। पंजाब सिख जो है पंजाब पाकिस्तान से लेने की बात करता है। सिख पंजाब लेने की बात नहीं कर रहा, सिख खुद को आज़ाद करने की बात कर रहा है, ठीक है। पंजाब का आज का कल्चर नहीं है, ठीक है। पंजाब तो सदियों से चलता आ रहा है, इसका अपना कल्चर है। और बाकी जो ये सिख जितने हैं ये सारे माइग्रेंट है, पाकिस्तान से माइग्रेट होके वो पंजाब में गए हैं। जब ये हमारा जो बॉर्डर है हमारा शेयर जाएगा, और वैसे भी अब दुनिया जो है वो ये पुरानी गेमें हो गई हैं इनकी। ये जो स्टोरियाँ हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, जो है पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला कर दिया, ये स्टोरी अब मार्केट में बिकने वाली नहीं है। फॉर द पॉलिटिकल सीकिंग के लिए कुछ वो कर सकते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए। पाकिस्तान में भी उधर भी दोनों तरफ होता है, ठीक है। लेकिन ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ट्रेड ओपन होनी चाहिए। पाकिस्तान तो रीजन कनेक्टिविटी में सबसे बिग प्लेयर है अभी, ठीक है। हम इधर से ट्रेन लेके जा रहे हैं जो कि उज़्बेकिस्तान से आगे रशिया से सेंट्रल एशिया सारा क्रॉस करके यूरोप को, ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोप को कनेक्ट कर रही है। हमारी कनेक्टिविटी तो ओपन है, अब ये देखना है कि इंडिया इसको किस तरह लेता है। मतलब अगला जो टास्क है वो इंडिया परफॉर्म करेगा और देखेगा कि यहाँ पर पीस आएगा या फिर वॉर आएगी या फिर ट्रेड से दोनों कंट्रीज़ की गुर्बत को मिटाया जा सकता है। ये तो मेरा आज की वीडियो।